गाइस आज हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1912 में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्त व्यक्त प्रकरण ये व्याकरण रचना है। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका होगा घोड़ा। उपजाऊ का विलोम है ऊसर। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, तो ये कहलाता है य और व। देसिल बौना सबजन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति की है। पश्चिम हिंदी में कौन सी बोली है? तो ये इसमें है कन्नौजी। आसक्त का विलोम होगा विरक्त। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो ये दिया है मिश्र बंधु ने। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो झूठा सच। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर खेर। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो ये है रंगभूमि के। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ते जाने जाते थे तूतीये हिंद के नाम से। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है महात्मा गांधी। कमायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो ये हृदय का प्रतीक है। कमायनी में कुल 15 सर्ग हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विद्या की रचना है? तो ये है आलोचना। अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है? तो जिसका मन किसकी दूसरी ओर हो, उसका अर्थ ये होता है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि श्रीधर पाठक हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सार्वभौमिक। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर। भक्ति आलोदन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो यह है सुरेंद्र वर्मा की। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया। कुटिल का विलोम होगा ऋजु। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? ये किया था विशिष्टाद्वैतवाद का। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता क्या है? तो ये कहलाता है मृत्युंजय। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो इसमें मर्मज्ञ प्रत्यय रहित शब्द है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। तो ये मेरुतंग। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो सरगुजा नहीं है। आदिकाल को बीजोपन काल के नाम किसने दिया था? तो ये दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आर्द्र का विलोम शब्द है शुष्क। परुष्क शब्द का विलोम है कोमल। परुष शब्द का विलोम है कोमल। तदी समाज से किसका संबंध था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। जो मापा ना जा सके, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो अपरिमेय होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 43 है। अकाल पुरुष गादी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो ये की है जैनेन्द्र ने। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता है दुष्यंत कुमार। गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? तो 84 वर्षों की वार्ता। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो ये विद्यापति हैं। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो जिनदत्त सूरी हैं। निम्नलिखित से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का नाम
सही नहीं है, तो इसमें रसवंती सियाराम सरल गुप्त सही नहीं है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, तो प्रत्यय रहित शब्द है दुर्गुण। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये पंक्ति किस कवि की है, तो यह है तुलसीदास की। आवाहन का विलोम शब्द होगा विसर्जन। निम्न में से कौन अर्थालंकार है, तो रूपक अर्थालंकार है। कौन देशज पत्ते का उदाहरण नहीं है, तो ये देशज पत्ते का उदाहरण नहीं है उच्चतर। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का युग्म सही नहीं है, तो सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर, ये सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, तो आप सर्ग नहीं है आदरणीय में। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो रुद्र समुदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। रामबिज बोरपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है, तो यह है पैरों में पंख बांधकर। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे, तो ये हिंदू मत से संबंधित नहीं थे। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना की है, तो इनकी रचना है सरयू पार की यात्रा। विभक्त रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। अंगद पैद की रचना किसने की है, तो अंगद पैद की रचना सत्यवती ईश्वरदास ने की है। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है, तो गाइस इसमें ईलाचंद जोशी, अजय जैनेन्द्र तीनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, और मनोहर श्याम जोशी आधुनिक बोध के उपन्यासकार हैं। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है, तो ये लिखा है आचार्य विश्वप्रसाद मिश्र ने। अथवा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है, तो यह अपव्यय शब्द है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है, तो साखी कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है, तो यह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। छाया अर्थ को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है, तो इसमें भाव विलास केशवदास, ये सही नहीं है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है, तो ये रिपोर्तार्ज है। शालिबत सूर्य की रचना का नाम क्या है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास है। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, तो इसमें रसप्रिया है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी। साकेत महाकाव्य की सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है, तो ये 9वां सर्ग है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है, तो ये रिपोर्तार्ज है। निम्नलिखित में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है, तो रेखाविद की रचना नहीं है कठगुलाब। निम्नलिखित में से कौन शिलाकृत कृति है, तो ये है राउलवेली। अर्थ कथानक किस विधा की रचना है, तो ये एक आत्मकथा है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है, तो ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। उद्योग का संधि विच्छेद होगा, ये होगा उत्धन योग। प्रबोध प्रचाशा ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो ये है पद्माकर। निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है, तो इसमें दस्तावेज नामचंद तिवारी नहीं है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है, तो इसमें होगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचयिता है संत रैदास। कलश का पर्याय क्या होगा, तो कलश का पर्याय होगा कुंभ। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद का है। चंद्रिका का पर्याय क्या होगा, तो ये है कौमुदी। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है, तो ये है तमस। प्रेम को पंथ कराल महा तरवाल की धार पे धावन हो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो ये है बोधा। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्वयंभू को।
अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है? तो ये कार्नेलिया ने कहा है। खेल कौतुकम किसकी रचना है? तो ये रहीम की रचना है। समरथ थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो इसमें मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा सही नहीं है। पाप और पुण्य के चित्ररंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की चित्रलेखा में किया गया है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद में कर्मधारय समास है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा प्रतिधन एक। किस शब्द में अ उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है अभाव में। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो ये मगही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का क्या नाम है? तो ये है बकरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सत्य है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, सत्य है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, सत्य है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है। उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? तो कहानी नहीं है पोली आधी। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। विज्ञान गीता की रचना किसने की है? तो केशव दास ने की है। निम्नलिखित में से कौन वर्णिक छंद है? तो इसमें सवैया वर्णिक छंद है। स्वप्न का विलोम है, स्वप्न का विलोम है जागरण। ओछे के पीत भालू के पीत का भाव क्या है? तो इसका है बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों की भी प्रेम अस्थायी होता है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में है? में नहीं है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो ये नहीं है सेवा सदन में। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को प्रारंभिक नाम मिश्र बंधु ने दिया था। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस प्रकृति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस प्रकृति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। वागर्त पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये कोलकाता से प्रकाशित होती थी। हम बिस्माई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो ये है गोपाल सिंह नेपाली। निम्न में से किसने के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, करुणा के लिए भवभूति प्रसिद्ध है, अलंकार के लिए भामा प्रसिद्ध है, वक्रोंत के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है, इसके लिए कुंतक है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो हित हरिवंश ने। अहेतुक का शुद्ध रूप होगा अहेतुकी। निम्न में से किस कवि ने ससई की रचना नहीं की है? तो बृंद ने ससई की रचना नहीं की है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो पाप और पुण्य। महाप्राणध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राणध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा भाग। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। अर्जुन दीदी किस विधा की रचना है? तो ये है नाटक। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है उष्ण समशीतोष्ण। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा नहीं है, तो मेरी असफलताएं नहीं है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो ये शब्द होती है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो इसमें अलंकार का विवेचन मिलता है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। गाइस आप अगर हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हो, जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को हिंदी ग्रामर और जीके क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।